जंगल की नीरवता। घना जंगल था। वृक्षों की लंबी लंबी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। कहीं नारियल और सुपारी के वृक्ष थे, कहीं आम्र वृक्ष अपनी हरियाली से वातावरण को आच्छादित कर रहे थे। पक्षियों का कलरव उस निस्तब्धता को मधुरता प्रदान कर रहा था। एक स्वच्छ नदी बहती हुई जैसे धरती की प्यास बुझा रही थी। सुबह का समय था, जब सूरज की किरणें सुनहरी धार बनकर नदी के जल पर पड़ रही थीं। जल में चमकती किरणें मानो मोतियों की माला बिखेर रही थीं। नदी के तट पर 5 साधु अपने गेरुए वस्त्र धारण किए मौन भाव से चल रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, आंखें झुकी हुई थीं और उनके चरणों की आहट तक जंगल की नीरवता को भंग नहीं कर पा रही थी। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, मन को साधना, आत्मा को निर्मल करना और सत्य की खोज करना। साधुओं का जीवन और नियम। ये साधु वर्षों से इस वन में तप कर रहे थे। उनका आश्रम नदी के किनारे ही बसा हुआ था, जहां वे दिन भर ध्यान, जप और स्वाध्याय में समय व्यतीत करते। उनके लिए जीवन का हर क्षण ईश्वर की उपासना था। उनके दिन की शुरुआत प्रातःकालीन स्नान से होती, फिर सामूहिक प्रार्थना और उसके बाद वे भिक्षाटन के लिए गांव जाते। भोजन वे केवल उतना ही ग्रहण करते जितना शरीर के लिए आवश्यक होता। न अधिक की इच्छा, न स्वाद की लालसा। गुरु, जो सबसे वृद्ध थे, अपने अनुभव और ज्ञान से शिष्यों को जीवन के रहस्य समझाते। शिष्य, जो अभी साधना के मार्ग पर नए थे, हर बात को जिज्ञासा से सुनते और समझने का प्रयास करते। हाथी का आगमन। उस दिन जब साधु नदी किनारे चल रहे थे, तभी सामने से एक विशाल हाथी आया। उसके कान धीरे धीरे हिल रहे थे, उसकी चाल में गंभीरता थी और उसकी आंखों में अजीब सी शांति। वह नदी में उतर गया और धीरे धीरे तट की ओर बढ़ने लगा। उसके भारी कदमों से पानी में तरंगे उठी। साधुओं ने उसकी ओर देखा, पर उनके चेहरे पर भय का कोई भाव न था। वे शांत भाव से उसी पथ पर चलते रहे। शिष्यों में से एक, जो सबसे छोटा था, हाथी को देखकर चौंक गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह हाथी इतना विशाल और शक्तिशाली है। यदि यह क्रोधित हो जाए तो हम सबका क्या होगा? फिर भी आप शांत क्यों हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, यह हाथी हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। देखो इसकी आंखों को, इसमें हिंसा नहीं बल्कि शांति है। यह अपने बल को नियंत्रित करना जानता है। वही बल महान है जो संयमित हो। शिष्य की जिज्ञासा। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, जब इतना विशालकाय प्राणी भी शांत रह सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों क्रोध, भय और लालच में डूब जाता है? गुरु ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हाथी के पास अपार शक्ति है, पर जब वह संयमित रहता है, तब सब उसकी पूजा करते हैं। यदि वही हाथी उग्र हो जाए तो सब उससे दूर भागते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि नियंत्रित रहे तो वह साधु बन जाता है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो दानव। गुरु की गहरी शिक्षा, मन पर विजय। गुरु ने आगे समझाया, मनुष्य का मन चंचल बंदर के समान है। वह एक पल में यहां से वहां दौड़ जाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में, तो कभी इंद्रियों के सुख की खोज में। यदि साधक अपने मन को वश में कर ले तो वह संसार के किसी भी भय से परे हो जाता है। याद रखो, मन को जीतना ही सबसे बड़ा विजय है। राजाओं ने राज्यों को जीता, परंतु वे अपने भीतर की इच्छाओं से पराजित रहे। महापुरुषों ने मन को जीता और वे सच्चे विजेता बने। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उनके हृदय में गुरु के शब्द गहराई तक उतर रहे थे। हाथी और साधुओं का संबंध। हाथी धीरे धीरे साधुओं के समीप आया। उसकी सूंड से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने साधुओं की ओर देखा,
मानो उन्हें पहचान रहा हो। फिर उसने अपनी सूंड उठाकर आकाश की ओर जल उछाला। वह दृश्य मानो किसी आशीर्वाद जैसा प्रतीत हुआ। साधु और शिष्य हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम करने लगे। वह शांत भाव से वहां कुछ क्षण खड़ा रहा और फिर जंगल की ओर मुड़ गया। उसके जाते ही वातावरण और भी पवित्र लगने लगा। गुरु ने कहा, देखो, यह हाथी भी हमें शिक्षा दे गया है। उसने हमें दिखाया कि सच्चा बल क्रोध में नहीं बल्कि शांति में है। जो जितना संयमी है वही उतना महान है। आध्यात्मिक संकेत। उस दिन के बाद शिष्यों ने ध्यान करना प्रारंभ किया तो उनके मन में हाथी की छवि बार बार आने लगी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो हाथी उनकी साधना में सहायक बन गया है। एक दिन सबसे छोटे शिष्य ने ध्यान में देखा कि हाथी उसकी ओर आकर बैठ गया है। उसकी आंखों से करुणा और ज्ञान की किरणें निकल रही थीं। शिष्य समझ गया कि यह कोई साधारण हाथी नहीं बल्कि प्रकृति का दूत है जो उन्हें आत्मसंयम का संदेश देने आया है। गुरु का अंतिम उपदेश। गुरु ने एक दिन अपने शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे एकत्र किया और कहा, स्मरण रखो, जीवन में 3 शत्रु सबसे बड़े हैं, क्रोध, लोभ और मोह। ये तीनों मनुष्य को पशु बना देते हैं। यदि इन्हें जीत लिया तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। हाथी हमें यह शिक्षा देता है कि शक्ति का सदुपयोग तभी है जब वह नियंत्रित हो। वही मनुष्य महान है जो अपनी शक्ति और इच्छाओं पर संयम रखता है। इस संसार में असली साधक वही है जो अपने भीतर के हाथी को वश में कर ले। शिष्य नतमस्तक होकर गुरु के चरणों में झुक गए। उनके हृदय में यह सत्य अंकित हो गया। समापन शिक्षा का सार। दिन ढलने लगा था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। साधु और उनके शिष्य नदी के तट पर बैठे हुए उस विशाल हाथी की ओर निहार रहे थे जो दूर जंगल की ओर चला गया था। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि करुणा और कृतज्ञता थी। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति शांति में है, सच्ची विजय मन पर नियंत्रण में है और सच्चा जीवन आत्मसंयम में है। मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसका मन नियंत्रित नहीं है तो वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए विनाशकारी बन जाता है। लेकिन यदि वही मन संयमित हो जाए तो वह न केवल स्वयं का उद्धार करता है बल्कि संसार के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। हाथी और साधुओं की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना है मन पर विजय।